Hello students, next topic that we are going to cover is slope of graph, various graph, displacement time, velocity time and acceleration time. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि स्लोप होता क्या है. तो स्लोप की आप डेफिनेशन लिख लो. इट इज एंगल बिटवीन द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस. ठीक, तो अगर मैंने एक dt ग्राफ ड्रॉ किया, दिस इज अ dt ग्राफ, ये आपका dt ग्राफ है. मैंने कहा इसका स्लोप निकालो, तो स्लोप किसके बराबर है? स्लोप इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक, इस एंगल के बराबर है. स्लोप का एक और फॉर्मूला है, स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये भी एक फॉर्मूला है. तो अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा और ये जो टाइम वाला एक्सिस है ये मेरा बेस हो जाएगा. अब देखो परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है? परपेंडिकुलर शो कर रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और बेस शो कर रहा है टाइम. तो अगर मैं dt ग्राफ की बात करूं, अभी मैं अपन कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? dt ग्राफ. तो एक क्वेश्चन आता है एक नंबर का, dt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? व्हाट डज द स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स? सो dt ग्राफ का स्लोप आप देखो, फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इक्वल टू है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ले लो, और टाइम बेस इक्वल है टाइम के. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड और वेलोसिटी. तो सबसे पहला बात आपको जो याद रखना है, स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स स्पीड और वेलोसिटी. अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी देगा, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड देगा. ठीक है, अपन वेलोसिटी लेके चल रहे हैं क्योंकि आगे अपने को वेलोसिटी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. जस्ट मेमोराइज दिस थिंग. ठीक है, कि dt ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड और वेलोसिटी. क्लियर है? अब इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप निकाल के हमने क्या पाया और क्या खोया? व्हाट हैव वी गेन्ड एंड व्हाट हैव वी लॉस्ट. ठीक है, मतलब कुछ रीजन से कर रहे होंगे, ऐसे तो कर रहे नहीं होंगे, बस मेरा मन है तो मैंने कर दिया. तो लेट्स चेक आउट व्हाट हैव वी गेन्ड और लॉस्ट बाय फाइंडिंग द स्लोप ऑफ dt ग्राफ. नाउ सी स्टूडेंट्स, अ क्वेश्चन हैज बीन गिवन टू यू व्हिच हैज ग्रेटर वेलोसिटी. दो ग्राफ दिए हैं और इस दो ग्राफ में दो व्हीकल्स चल रहे हैं, व्हीकल ए एंड व्हीकल बी. यू हैव टू टेल किसका वेलोसिटी ग्रेटर है इन ग्राफ ए एज वेल एज ग्राफ बी. ठीक है, पहले अपन ए में आते हैं. अभी मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ dt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी. ठीक है, कह रहा है किसका वेलोसिटी ज़्यादा है. आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि ये दोनों टाइम के साथ, स्लोप किसके साथ निकालते हैं? टाइम के साथ. ये दोनों टाइम के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं? यहाँ पे इतना एंगल आया, यहाँ पे एंगल इतना आया. जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा, क्योंकि स्लोप थीटा के बराबर है, एंगल के बराबर है. तो यहाँ पर b का स्लोप कम है और a का स्लोप ज़्यादा है, तो यू कैन राइट दैट वेलोसिटी ऑफ a इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ b. क्यों? जिसका एंगल टाइम के साथ ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा. सेम क्वेश्चन है यहाँ भी. अब यहाँ पे एक्सिस को फ्लिप कर दिया है, y पर टाइम ले लिया है, x पर डिस्प्लेसमेंट ले लिया है. अब पूछ लिया किसका वेलोसिटी ग्रेटर है, किसका वेलोसिटी कम है. मैंने अभी क्या बोला? एंगल हमेशा टाइम के साथ लेना है, हमेशा. ठीक है, चाहे टाइम कहीं भी दिया हो, टाइम चाहे वो सूरज पे दिया हो तो सूरज पे जाके टाइम के साथ एंगल लेना है. ठीक है, तो a का एंगल इतना है और b का एंगल इतना. किसका एंगल बड़ा है? अब यहाँ b का एंगल बड़ा है, तो स्लोप किसका ज़्यादा है? b का ज़्यादा है. तो अगर b का स्लोप ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी ऑफ b इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ a. तो ये क्वेश्चन आते हैं स्लोप वाले, जहाँ पे आपको निकालना रहता है किसका वेलोसिटी ज़्यादा है और किसका वेलोसिटी कम है. ठीक, कैसे निकालना है? आपको बस एंगल को देखना है टाइम के साथ. जिसका एंगल छोटा उसका वेलोसिटी कम, जिसका एंगल टाइम के साथ ज़्यादा उसका वेलोसिटी ज़्यादा. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है,
अब मैंने अभी स्लोप का आपका फॉर्मूला क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तो टाइम के साथ एंगल निकाल दो या तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो। सपोज मुझे इसका स्लोप निकालना है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। परपेंडिकुलर क्या देता है, वेलोसिटी, बेस क्या देता है, टाइम। तो अगर मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम निकालता हूँ, जो आपका फॉर्मूला है स्लोप का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये किसके बराबर है, स्लोप। किसका स्लोप, वीटी ग्राफ का। अच्छा देखो, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये जो अपन स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यू कैन से दैट slope of VT ग्राफ gives एक्सेलरेशन। ये याद कर लेना है, क्वेश्चन आता है एक नंबर का, DT ग्राफ का स्लोप क्या देता है और VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अब इसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया सिंपल सा, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम, दिस इज A, दिस इज B। पूछ लिया विच ऑफ देम हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन ग्रेटर है। सिंपल से आपको एंगल देखना है, एंगल किसके साथ देखना है, टाइम के साथ। ये एंगल इतना और ये एंगल इतना, किसका एंगल बड़ा है, ए का। ए का एंगल बड़ा है मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। इसी क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ किया, मैंने फ्लिप कर दिया, मैंने क्या बोला था, एंगल किसके साथ लेना है, हमेशा टाइम के साथ लेना है। तो अब यहाँ पे ये एंगल इतना हो गया और ये एंगल इतना, किसका एंगल बड़ा है, बी का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ ए। आई होप इट इज क्लियर टू यू। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, दोनों का स्लोप क्या देता है आपको ये याद रखना है, ठीक। अब मान लो मैंने बताया था एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।